ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम न्यू एक्सरसाइज 3A में हम परिमेय संख्याओं यानी जिसको भिन्न कहते हैं, भिन्नों का गुणा और भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले यानी पिछली कक्षा में आप लोग भिन्नों का जोड़ यानी योग तथा भिन्नों का घटाना और समान भिन्न और आपका तुल्य भिन्न है ना, इसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में हिंट कर दें। समान भिन्न जिसको कहते हैं बच्चों इक्वल फ्रैक्शन, यही ना होता है। इक्वल फ्रैक्शन का अर्थ जैसे हमने कह दिया 1/2 है और ये आपका भी 1/2 होती है, दोनों इक्वल ना हो गया है कि नहीं है। और इसके अलावा हम लोग जाते हैं बच्चों तुल्य भिन्न। क्या है तुल्य भिन्न? जिसको कहते हैं हम लोग सिमिलरली भी कह सकते हैं, सिमिलरली फ्रैक्शन। यानी ठीक उसी प्रकार जैसे कह दिया जाए आपका 1/2 है और आपका हो जाएगा 2/4। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम मान आएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 आएगा ना। तो इसको हम लोग कहते हैं तुल्य भिन्न, यानी इसी प्रकार के भिन्न। अगर उसको भी हम काट के छोटा करें यानी उसको हम लोग बना लें किसमें, एकदम छोटा रूप में, है ना, तो वह आपका सेम दोनों मान हो जाए तो उसको हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है। अब भिन्नों के योग के बारे में तो आपको पता ही है, हम भिन्न का योग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। जैसे 1/2 है आप प्लस 2/3 है, तो इसको हम लोग किस प्रकार हल करते हैं, यही ना। तो अगर ये बच्चों प्लस है तो हम लोग भिन्न का जो हर होता है, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। इसमें इन दोनों का हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं, सिर्फ 2 फ्रैक्शन के योग में, है ना। 2 से अधिक है तो भी एलसीएम लेंगे। लेकिन उसमें एक और रूल बच्चों आता है कि अगर ये भिन्नों के सिर्फ 2 फ्रैक्शन यानी भिन्न हो और उनका योग ज्ञात करना है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हल कर सकते हैं। 3 × 3 प्लस 2 × 4 और 2 × 6 यानी 4 × 3 = 7/6। यही होता है ना। चूंकि ये हमारा अंश बड़ा और हर छोटा है तो हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। चेंज करने का रूल भी आपको पता है कि नीचे से ऊपर भाग दे देते हैं, 6 × 6। तो इसको लिखते हैं एक सही जो हमारा भागफल होता है और जो शेषफल होता है उसको ऊपर लिख देते हैं और ये 6 यानी 1/6 के रूप में हो गया, है ना। इसी प्रकार हमारा भिन्नों का घटाना भी होता है, भिन्नों का घटाना। इसमें भी बच्चों जो रूल हमारा प्लस में चलता है वही रूल माइनस में चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया भिन्नों का योग और घटाने के बारे में। ठीक है। लेकिन हमको बच्चों अध्ययन करना है भिन्नों के गुणा और भाग के बारे में, भिन्नों के गुणा और भाग के बारे में। इससे पहले हम आपको बताएंगे भिन्न के बारे में बच्चों। किसके बारे में बताना है? भिन्न के बारे में। बच्चों हमें पढ़ना है भिन्न, जिसको कहते हैं फ्रैक्शन। सबसे पहले जानिए बच्चों भिन्न को तो हम लोग कह सकते हैं जितनी भी हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उसको हम लोग कहते हैं भिन्न। अब रह गई बात कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जितने भी हमारे जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग भिन्न कहते हैं, यानी अंश और हर के रूप में रहना अनिवार्य है ना।
वैसे भी हम लोग जितने भी हमारे इंटीजर नंबर होते हैं पूर्णांक, वो सभी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, यानी परिमेय संख्या होती है ना। जैसे कह दिया जाए आपके जितने भी हो गए 0 हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, -1 -2 -3, आगे पीछे सब चले जाइए अनंत, है ना। ये सारे नंबर को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, यानी पूर्णांक कहते हैं। और ये जितने पूर्णांक है सबको हम लोग परिमेय संख्या भी कहते हैं। आज जब परिमेय संख्या हो गई तो ये भिन्न भी हो गया, है ना। वैसे एक बात ध्यान लीजिएगा बच्चों, कभी भी हमेशा दो पूर्णांकों के बीच क्रमागत कोई भी ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं, है ना। 1 और 2 के बीच हमेशा 1 2 यानी क्रमागत दो पूर्णांकों के बीच अगर पूछा जाए बच्चों कि कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उसमें बच्चों आपका जवाब आना चाहिए कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो पूर्णांकों के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? अनंत होती हैं, है ना। अब देखिए जैसे 1 2 हो गया तो इसके बीच में हम 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4, 2/4, ऐसे करके आप यानी इसमें हमेशा उसको बाई आधा यानी उसका हाफ करते जाएंगे तो ये सारे नंबर हमको मिलते जाएंगे। उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं बच्चों आगे। जैसे कह दिया जाए जितने भी हमारे भिन्न होते हैं, वह सारे पूर्णांकों का कौन सा भाग होता है। जैसे कह दिया जाए 1/2, तो ये हमारा जो पूर्णांक है ये उसका 1/2वां भाग है कि नहीं है। यानी जितने भी हमारे भाग होते हैं पूर्णांक, उसका कोई न कोई भाग होता है, वही हमारा भाग कहलाता है। तो यह 1/2 का अर्थ हो गया कि 1/2वां भाग है पूरे भाग का। जैसे आपका एक पूरा भाग है, इसमें कह दिया जाए कि ये कौन सा भाग है, तो ये कह रहा है 1/2 का मतलब इसको काट दिया जाए, यानी ये पूरे भाग का ये आधा भाग है आपका। तो ये पूरा भाग, जैसे ये तो पूरा भाग हो गया, ये पूरा भाग हो गया, है ना। इसका आधा हो गया, काट के हमने निकाल लिया 1/2वां भाग। अगर कह दिया जाएगा इसमें कि 1/4 भाग यानी 1/4वां भाग, तो इसका अर्थ हो गया कि ये तो हमारा आधा हो गया, इसको काटेंगे तो चौथाई, यानी ये वाला सिर्फ एक हिस्सा आपका कहलाएगा 1/4 भाग, यानी 1/4वां भाग, और ये कहलाएगा 1/2वां भाग, और ये कहलाएगा 1/4वां भाग। बात समझ में आ रहा है बच्चों। अगर कह दिया जाएगा कि सर जी ये दोनों को लेकर फिर क्या होगा, ये भी बता दीजिए। तो इन दोनों को जब लेंगे बच्चों तो 1/4 ये और 1/4 ये, सब 1/4 है। अब 2 को लेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 2/4 हो जाएगा, आप काट देंगे तो 1/2। अब बताइए तो ये वाला हमारा 1/2 ही होगा ना, सेम इसी प्रकार होगा, है कि नहीं है। तो इसी प्रकार हम लोग बच्चों ये भाग यानी भाग का हम लोग रूल को हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग भिन्नों का गुणा करेंगे तो उसमें हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि हम लोग इसको हल किस प्रकार करेंगे, है कि नहीं है। आपको तो जानकारी हो गई, भिन्न में किया 1/2 हो गया और ये 3/4 हो गया। बच्चों इन दोनों को गुणा कीजिए, है कि नहीं है। और जब ये गुणा करने की बात आती है तो हम 1/2 गुणे 3/4 कर लेते हैं कि नहीं। और यहाँ पर निकल के आता है कि जब ये गुणा का सिंबल है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे का नीचे। अगर ये इसको हम लोग क्या करते हैं, काट के ऊपर से नीचे, किसी को भी काट के छोटा किया जा सकता है ना। अब छोटा करने के बाद तब ऊपर का ऊपर गुणा कर सकते हैं और नीचे का नीचे। क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 चौके 8, यही ना होगा। अगर ये सपोज करिए बच्चों कि 2/4 गुणे हो गया और 6/9 हो गया, तब कैसे हल करेंगे। देखिए कट रहा है, 2 3 दूना 6, 3 3 9 और 2 दूना
4, ये भी कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा। तो ऐसा थोड़ी है कि जब कुछ नहीं बचेगा तो हम 0 लिख देंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। घटाने पे 0 होता है बच्चों, और जब ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 है, क्योंकि ये भी 2 एकम 2 था, ये भी 2 एकम 2 था, तो 1 एकम 1 का होगा, और नीचे 3 बचा है ना। तो ऐसे बच्चों हम लोग हल कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो गया भिन्नों का गुणा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, भिन्नों का गुणा है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे बच्चों। जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया कि हम लोग सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होता है वह किस प्रकार का है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। और उसमें एक वर्ड आता है सम्यक या असम्यक। यानी सम्यक का अर्थ ये हो गया कि कोई भी फ्रैक्शन अगर है हमारा पूर्णांक है ना, पूर्णांक के रूप में है, तो सबसे पहले उसको हम लोग सम्यक बनाएंगे। सम्यक का मतलब ये हुआ कि वह अकेले नहीं रहेगा। जैसे कह दिया जाए कि 2 गुणे 3 बटे 4। अब आप बताइए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे। क्या आप इसको, ऐसा तो है नहीं कि हम इसको 2 सही 3 बटे 4 लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। आखिर ये इंटू का अर्थ क्या समझते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम इसको नीचे गुणा कर दें, 2 चौके 8, ऐसे तो नहीं करेंगे। आखिर क्या रीजन है कि इसका हम गुणा किस में करें, ऊपर करें कि नीचे करें, बात आती है ना। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 2 गुणे 3 बटे 4 का अर्थ ये हो गया कि हम ये जो हमारा पूर्णांक है ये तो हमारा भिन्न में है, लेकिन ये भिन्न में नहीं है। इसको हम बच्चों सम्यक में बनाएंगे, यानी इसको भी हम लोग भिन्न के रूप में बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये 2 है तो 2 बटा 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 बटा 1, यानी इसको लिख देंगे, नीचे हम कर देते हैं 2 बटा 1, 3 बटा 4। अब हो गया। अब इसको आप काट के छोटा कर दीजिए, 2 दूना 4, ऊपर से 3 हो गया और नीचे 2 एकम 2, है ना। ये तो हो गए हमारे बच्चों भिन्नों का गुणा। ठीक है, अब आएंगे हम लोग भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, डिवाइजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर यदि दिया गया है, डिवाइड का सिंबल है ना, तो इसको आप किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, 2 बटा 3 और यहाँ पर जो डिवाइड का सिंबल है उसको हम लोग बदल देंगे, गुणा का सिंबल है, किसमें बदल देंगे, गुणा का। इसको पलट देंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब इससे देखिए कट रहा है, 3 दूना 6, 2 से ये भी कट रहा है ना। ऊपर का बच गया 2 और नीचे बच गया 2, इसका मतलब 2 एकम 2, है ना। इस प्रकार हम लोग हल करते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग बदमाश पे चलते हैं। आगे बच्चों हम लोग आते हैं बदमाश का प्रयोग, यूज ऑफ बदमाश। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान दीजिएगा, बदमाश में जब हमें 3 से अधिक संक्रियाएं, 3 से अधिक यदि हमें संक्रियाएं के रूप में अगर व्यंजक मिलता है तो उसको हल करने के लिए हम लोग बदमाश का उपयोग करते हैं, है ना। अगर 2 संक्रियाएं कोई भी है, जैसे कह दिया जाएगा 1/2 गुणे 3/4,
तो हमको ये पता है कि ये कोई दो भिन्न है, जिसके बीच में सिंगल सिंबल है। अगर दो फ्रैक्शन से अधिक हो गया, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, फिर डिवाइड हो गया 4/6, तो यहाँ पे हमको ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग इसको कौन पहले हल करें, इसको या इसको, है ना। तो इस प्रकार यानी 2 से अधिक यानी 3 से, 2 से नहीं या 2 से भी अधिक कर सकते हैं, 2 या 3 से अधिक जो हमारी संक्रियाएं होती हैं, ये हमारे गुणा हो गए, ये भाग हो गए, ये संक्रियाएं होती हैं, है ना। इसमें जब 2 संक्रियाएं या 3 से अधिक होती हैं तो वहां पर हम लोग हमेशा वर्डमास का सहारा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं कि आखिर इन दोनों किसको हल करेंगे, तो वर्डमास के अनुसार फिर हम उस पे आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसको पहले नोट करते हैं बी से होता क्या है, ब्रैकेट्स, है ना। इसको हम लोग बच्चों कहते हैं कोष्टक। इसका सिंबल होता है एक ये रेखा कोष्टक होता है बच्चों, क्या होता है, रेखा कोष्टक। और ये होता है ये छोटा कोष्टक, और यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं मझला कोष्टक, इसके बाद ये बड़ा कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ओ से आप हो गया, है ना, ओ से आप जिसको हम लोग कहते हैं का। ठीक है, अब इसके बाद हो गया डी, डी से होता है ट्रिवाइसियम, जिसको कहते हैं हम लोग बच्चों भाग, है ना। और यहां पर इसका सिंबल भी बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद एम से बच्चों मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं बच्चों गुणा, और इसका सिंबल यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हो गया ए से होता है एडिशन, इसको बच्चों कहते हैं हम लोग योग या जोड़, है ना। ठीक है, ये हो गया प्लस का सिंबल। ठीक है, अब इसके बाद हो गया यस, यस से हो गया बच्चों सब्ट्रैक्शन, ये हो गया घटाव या घटाना भी कहते हैं, घटाव भी इसको बोलते हैं, ये सिंबल हो गया। ठीक है बच्चों, ये इसका क्रम होता है, ये क्रम पे हमें ध्यान देना होता है, ब्रैकेट, इसके बाद भाग का चिन्ह, इसके बाद गुणा का, तब प्लस का, इसके बाद तब हम लोग अंतिम में जाके घटाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों गुणा और भाग में, गुणा और भाग में का प्रयोग। एक बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये का एक शब्द आता है जब कोई फ्रैक्शन दिया गया उसमें का भी लिख देता है, तो इस का अर्थ होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। ठीक है ना, लेकिन ये जो गुणा होता है, जितने भी उसमें मान दिए गए होते हैं उसमें सबसे पहले इस वर्ड वाले यानी का शब्द को हम लोग हल करते हैं। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल में, जैसे कह दिया जाए 2/3 का 4/9 गुणे 5/6, सपोज करिए 6 लिख देते हैं, 6/3 कर देते हैं, सपोज करिए ऐसा है।
तो यहाँ पर अगर यहाँ पे ये गुणा है या भाग कुछ भी हो, ठीक ना, तो सबसे पहले अगर सपोज करिए यहाँ पर हमने गुणा के बजाय भाग कर दिया है ना, गुणा के बजाय भाग कर दिया, तो वैसे तो हमारे बॉडमास के अनुसार सबसे पहले हम लोग डिवाइड को हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे का भी शब्द आता है, उससे ऊपर भी का है डिवाइड से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग का को ना हल करेंगे। अब का को हल करेंगे तो आप ये बताइए, इस का अर्थ मैं बताया हम गुणा होता है, ये ना। तो इन दोनों का पहले हल कर लेंगे, 4 दूना 8 और 9 3 27। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, इसके बाद हम बच्चों आगे हल करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा के इसको पलट देंगे, है ना। 3 9 27 और ये 2 3 6 2 चौके 8, ऊपर 4 हो गया और 9 3 27, है ना। तो इस प्रकार हम लोग बच्चों गुणा और भाग में का प्रयोग करते हैं। अब ये जो हमारी एक्सरसाइज 3 है, ये तो हमारी बच्चों आर्टिकल रही। अब हम प्रश्नावली में अगले वीडियो में आएंगे, पार्ट 2 में, जो आपकी एक्सरसाइज बताए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में पुनः अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।